आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली बम धमाके में छत्तीसगढ़ कनेक्शन, घटनास्थल के पास मिली छत्तीसगढ़ की कार। पुलिस ने पुष्टि की कि i20 कार में विस्फोटक लगे थे। दिल्ली ब्लास्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताई गहरी संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। कहा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, हथियार और नक्सल सामान बरामद। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। कुख्यात सूदखोर वीरेंद्र तोमर को मिली पुलिस रिमांड, पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। फरार रोहित तोमर की तलाश लगातार जारी। सीएम साय और पटेल की सौजन्य मुलाकात, विकसित भारत पर विचार साझा। बस्तर आर्ट की भेंट से सांस्कृतिक जुड़ाव। अरपा के प्रदूषण पर सख्त हुआ बिलासपुर निगम। एसटीपी के निर्माण में देरी पर ठेकेदार को फटकार, लगाई गई 2.25 करोड़ की पेनाल्टी। दिल्ली की घटना पर भूपेश बघेल ने उठाया सवाल, दिल्ली धमाका। भूपेश बघेल ने मांगा जवाब, कहा सुरक्षा प्राथमिकता नहीं तो चिंता। छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों पर सुनवाई, शपथ पत्र पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। सरकार से पूछा कब तक सुधरेगी नेशनल हाईवे की सड़क। गरीबों के हक पर डाका, कुंवारों के नाम पर बनाए गए फर्जी राशन कार्ड, शादी और बच्चे तक दिखाए गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने विदेश में बिखेरा रंग, अमेरिका में राज्य स्थापना दिवस समारोह में NACHA बना सहभागी। सीएम ने कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़वासी संस्कृति को विश्व में दे रहे हैं पहचान। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक i20 कार में लगाया गया था। वहीं इस मामले में नया अपडेट आया है। घटनास्थल के पास से छत्तीसगढ़ की एक कार को स्पॉट किया गया है। कार को भारी नुकसान पहुंचा है। आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों के भी हादसे के चलते चोट लगी हो सकती है। आपको बता दें कि इलाके में एक छत्तीसगढ़ की मारुति फ्रॉन्क्स कार भी देखी गई है। कार को भारी नुकसान पहुंचा है। इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रायपुर स्थित स्काई ऑटोमोबाइल से हुआ था और मालिक बालोद के सिर्री गांव के प्रशांत बघेल बताए जा रहे हैं। परिवहन विभाग और कंपनी रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर रायपुर निवासी अभिषेक साहू का दर्ज है। गाड़ी प्रशांत बघेल के छोटे भाई दिल्ली में सेल्फ ड्राइव में चलाते थे। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस धमाके को फियादीन हमले की आशंका जताई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाके वाली कार पुलवामा के तारिक ने खरीदी थी और कथित आतंकवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद इसमें सवार थे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके की घटना अत्यंत ही हृदय विदारक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजन को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्र सरकार और हमारी केंद्रीय एजेंसी स्थिति की सतत समीक्षा कर रही है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास एक भयानक धमाका हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह विस्फोट एक खड़ी कार में हुआ था, जिसके तुरंत बाद कार में भीषण आग लग गई थी। धमाके की तीव्रता इतनी तेज थी कि कार के पुर्जे इधर उधर बिखर गए। विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। इस घटना के बाद कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया।
गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के सेमहरा पहाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी माओवादी नक्सलियों ने उन्हें देखकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब के दौरान दोनों ओर से गोलियां चली, लेकिन नक्सलियों ने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। मुठभेड़ के बाद टीम ने पूरे इलाके की सघन सर्चिंग की। तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं बरामद हुई हैं। इनमें रोजमर्रा के उपयोग का सामान, नक्सल साहित्य, बैनर, पोस्टर और कुछ हथियार भी शामिल हैं। बरामद सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि माओवादी अपने क्षेत्र में गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कोई हानि नहीं हुई है। हालांकि नक्सलियों के भागने के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूदखोरी के मामले में गिरफ्तार वीरेंद्र सिंह तोमर को अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि रिमांड अवधि के दौरान वीरेंद्र तोमर से सूदखोरी से जुड़ी गतिविधियों, अवैध लेन देन और संपत्ति के स्रोतों को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। इस दौरान आरोपी से रोहित तोमर के संबंध में भी सवाल जवाब किए जाएंगे, जो इस मामले में अभी तक फरार बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है। वीरेंद्र तोमर को रिमांड पूरी होने के बाद 14 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जांच में कई नए खुलासे होने की संभावनाएं हैं। जानकारी के अनुसार सूदखोर और हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर 2 जून 2025 से फरार था। उसके खिलाफ सूदखोरी, धमकी, हत्या का प्रयास समेत अन्य गंभीर मामले शहर के अलग अलग थानों में 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को लगातार उसकी तलाश थी, लेकिन वह बार बार ठिकाना बदलता रहा था। 8 नवंबर को आखिरकार ग्वालियर के विंडसर सोसाइटी में पुलिस ने उसे फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने परस्पर सहयोग एवं विकास के अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राज्यों की साझी भागीदारी और आपसी अनुभवों का आदान प्रदान अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में नवाचार और सुशासन के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बस्तर की लोक कला और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक गौरव पर आधारित बस्तर आर्ट और बस्तर दशहरा की कॉफी टेबल बुक भेंट की। इस पर मुख्यमंत्री पटेल ने छत्तीसगढ़ की समृद्धि लोक संस्कृति की सराहना करते हुए राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर संचालित विकासात्मक और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री साय को शुभकामनाएं दी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब अगली खबर है बिलासपुर से। अरपा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए समय पर एनटीपीसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन पाया है। बिलासपुर नगर निगम ने निर्माण कार्य में देरी पर ठेका कंपनी श्रद्धा कंस्ट्रक्शन पर 2.22 करोड़ की पेनाल्टी लगाने के साथ जल्द काम पूरा करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि एसटीपी प्लांट यानी कि का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो घरों, दफ्तरों और उद्योग से निकलने वाले गंदे या अपशिष्ट जल को साफ करने वाली एक सुविधा है। यह गंदे पानी को सुरक्षित और पुनः उपयोग के लायक बनाने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, ताकि इससे नदियों या अन्य जल स्रोतों में छोड़ने से पहले पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
निगम के मुताबिक मंगला में निर्माणाधीन दोनों एसटीपी का काम पूरा करने के लिए ठेका कंपनी को दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। निगम के मुताबिक मंगला में 10 MLD का काम 75%, मंगला में 6 MLD का काम 90% और कोनी में 2 MLD एसटीपी का काम अंतिम चरणों में है। इसके साथ ही पचरी घाट में 1 MLD का काम अभी शुरू ही हुआ है। निगम द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह सभी एसटीपी मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। दिल्ली की घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो जाए और हम चुप बैठ रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम सबको अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन देश में नेतृत्वकर्ताओं के लिए देश की सुरक्षा प्राथमिकता न होना देश के लिए चिंताजनक है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से आया था, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। दिल्ली में हुए बम धमाके की खबर बेहद दुखद है और चिंताजनक है। मृतकों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। उनके परिवारों के प्रति हम सब की संवेदना है। हम सब घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस कठिन समय में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देना होगा। बिलासपुर की खबर है, जहां पर प्रदेश और शहर की खराब सड़कों के मामले में सुनवाई के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने शासन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई रखी है। कोर्ट ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने कहा है। इसमें संबंधित सड़क के चल रहे कार्य की स्थिति और प्रगति पर व्यापक और विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। दरअसल प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। शासन की ओर से बताया गया कि रतनपुर सेंद्री रोड का काम लगभग पूरा हो गया है। रायपुर रोड 70% बना ली गई है। इससे अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के निर्देशानुसार शपथ पत्र नहीं दिया गया। इसी तरह रायपुर बिलासपुर मुख्य सड़क पर पावर प्लांटों की राख फैलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। मुंगेली से एक अनोखी खबर है, जहां पर जनपद पंचायत लोरमी के ग्राम पंचायत लालपुर में सरकार की महती योजनाओं की धज्जियां उड़ाने वाला मामला सामने आया है। यहां अविवाहित लोगों की फर्जी शादी और फर्जी बच्चे जोड़कर राशन कार्ड बनाए गए हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत करते हुए इसे गरीबों के हक पर सीधा डाका करार दिया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में शिकायत जिला खाद्य अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक की गई है। मामले की जांच की बात हो ही रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत में बताया गया है कि ग्राम पंचायत लालपुर की उचित मूल्य की दुकान करुणा माता स्व सहायता समूह ग्राम मारूकापा में फर्जी राशन कार्ड धारियों को वर्षों से अनाज दिया जा रहा है। मामले में जिला खाद्य अधिकारी ने कहा है कि शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जांच में अगर राशन कार्ड फर्जी पाए जाते हैं तो उन्हें निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति या अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक कला ने विदेश की भूमि पर अपनी विशेष छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम में NACH नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के बे एरिया चैप्टर ने सराहनीय भूमिका निभाई। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को समर्पित एक आकर्षक स्टॉल लगाया, जिसमें राज्य के विशिष्ट उत्पादों, हस्तशिल्प, लोक कला और पारंपरिक आभूषणों का सुंदर प्रदर्शन किया गया। इस स्टॉल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की विविधता को प्रदर्शित किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों में अत्यंत सराहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन, जिसे वहां मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय और अन्य देशों के प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में प्रस्तुत यह लोक नृत्य न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि उसने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की आत्मा को भी सजीव कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा है कि उनका यह प्रयास छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़ वासी राज्य के सांस्कृतिक राजदूत हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और मूल्यों को पूरी दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज
भारत की बात।